हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाई पे एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में इस समय चल रही है आपकी इंटर एग्रीकल्चर। ठीक है, 12 एजी के स्टूडेंटों के लिए चल रहा है दोस्तों जूलॉजी का सिलेबस। कौन सा सब्जेक्ट है? जूलॉजी, जंतु विज्ञान। तो दोस्तों, जंतु विज्ञान में 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं और आज का इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 5। 5वां चैप्टर लेके आया हूँ। फाइलम है एस्के हेलमिंथेज। क्या है? एस्के हेलमिंथेज। और एस्के हेलमिंथेज के अंतर्गत हम आज इसमें अध्ययन करेंगे एस्केरिस के बारे में। तो दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एस्केरिस इस चैप्टर से, सारे एस्केरिस से संबंधित जितने अब तक क्वेश्चन आ चुके हैं यूपी बोर्ड के एग्जाम में, सारे क्वेश्चन मैं 2 वीडियो में कवर करा दूंगा। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी होगी, उस पर भी क्लिक कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो दोस्तों उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, आप लोग एक बात और समझ लीजिए, अगर आपको मेरे चैनल पे पढ़ना है, मेरे चैनल से स्टडी करना है, तो दोस्तों सबसे अच्छी बात यही कहूँगा कि आप मेरे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ने की कोशिश कीजिए। देखिए, व्हाट्सअप नंबर है 8650415957। दोस्तों, व्हाट्सअप नंबर से जैसे ही आप जुड़ोगे आपको सारी PDF नोट्स, यानी जो मैं पढ़ाता हूँ वो नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे और सेंड आपको हो जाएंगे। तब आप अच्छे से फिर कॉपी बनाइए, फिर कॉपी पे पूरे टॉपिक वाइज टॉपिक और चैप्टर वाइज चैप्टर अच्छे से नोट करते जाइए। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी दोस्तों। तो आप कहीं भी मत जाइएगा, आप मेरे चैनल पे पूरी जूलॉजी कंप्लीट, पूरी केमिस्ट्री भी कंप्लीट A to Z। ठीक है, तो दोस्तों करते हैं टॉपिक की स्टार्टिंग। देखिए, जो चैप्टर है हमारा वो है पार्ट 5 यानी चैप्टर 5 संग एस्के हेलमिंथेज। दोस्तों, ये एस्के हेलमिंथेज फाइलम है। ठीक है, फाइलम कौन सा है? एस्के हेलमिंथेज। दोस्तों, इसी को हम एक नाम और जानते हैं, देखिए गोलकृमि। इसी को हम गोलकृमि भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे गोलकृमि के नाम से भी पूछा जा सकता है। दूसरा, इसी को हम क्या बोल सकते हैं? निमेटोडा भी बोल सकते हैं, निमेटोडा। आपसे क्वेश्चन फाइलम निमेटोडा करके भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, तीनों नाम एक ही चैप्टर है, एक ही चीज है। ठीक है, सब कुछ एस्केरिस से ही जुड़ा हुआ है। एस्के हेलमिंथेज में भी आप एस्केरिस ही पढ़ोगे। गोलकृमि की बात करोगे तो वो एस्केरिस के लिए आता है। निमेटोडा फाइलम जो निमेटोडा है वो उसमें भी एस्केरिस के ही आप लक्षण लिखोगे। समझ लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन की देखिए स्टार्टिंग करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 5 क्वेश्चन है, 5 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। तो पहला क्वेश्चन समझिए क्या है। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है कि एस्केरिस में पीनियल सिटी कहाँ पाई जाती है। कौन सी सिटी की बात कर रहा है ये दोस्तों? पीनियल सिटी। ये कह रहा है कि एस्केरिस में आप ये बताइए पीनियल सिटी कहाँ पाई जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा नर के अवस्कर द्वार में। दोस्तों, पीनियल सिटी कहाँ पाई जाती है? आप आंसर को नोट करिए, कहाँ पाई जाती है? नर के अवस्कर द्वार में, नर के अवस्कर द्वार में। इतना आपको आंसर याद करना है। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, आप बताइए कि एस्केरिस में पीनियल सिटी कहाँ पाई जाती है, तो तुरंत आपके माइंड में चल रहा होना चाहिए आंसर कि नर के अवस्कर द्वार में पीनियल सिटी पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वयस्क एस्केरिस की दो गुहा का क्या नाम है? देखिए, एस्केरिस कैसा है? ये देखिए वयस्क की बात कर रहा है। ये देखिए वयस्क शब्द लगा है, एस्केरिस से पहले क्या लग गया? वयस्क। अब ये वयस्क एस्केरिस की देगुहा का नाम पूछ रहा है। वयस्क एस्केरिस की देगुहा का क्या नाम है? दोस्तों, देगुहा से संबंधित 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एक देखिए, एक दे रखा है एस्केरिस की देगुहा का क्या नाम है। एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि सिंपल एस्केरिस की देगुहा का नाम बताइए। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि वयस्क एस्केरिस। तो सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चनों में आपको अंतर पहचानना है। जहां वयस्क लग जाए कि वयस्क एस्केरिस की देगुहा का क्या नाम है, तो आपको ध्यान रखना इसका आंसर हो जाएगा आभासी देगुहा। आभासी देगुहा। अब दोस्तों, इसका आंसर आप कैसे ध्यान रखोगे वो मैं समझाता हूं। देखिए, ये कह रहा है वयस्क एस्केरिस की देगुहा का नाम बताइए। आप समझिए, आप अपने दिमाग में इमेजिन करिए, कोई भी व्यक्ति वयस्क होता है, क्या होता है?
कोई व्यक्ति वयस्क होता है, ठीक है, तो उसे प्रॉफिट और लॉस का, नुकसान या फायदे का या लाभ या हानि का या किसी भी प्रकार का आभास क्या है, जल्दी हो जाता है। आभास क्या है, जल्दी हो जाता है। यह देखिए आभास आ रहा है, आभास क्या है, जल्दी हो जाता है। तो आभास से ध्यान रखना, आभासी द्विगुहा। जब भी वयस्क एस्केरिस की बात करेगा तो आपको समझ में आ जानी चाहिए वयस्क एस्केरिस की द्विगुहा का क्या नाम है, आभासी द्विगुहा। क्लियर? क्योंकि वयस्क क्या करते हैं, आभास करते हैं। यहां से इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, फाइलेरिया या फीलपाव रोग के परजीवी का नाम। तो दोस्तों चाहे आपसे फाइलेरिया करके पूछे, चाहे आपसे फीलपाव करके रोग करके पूछे, दोनों रोग एक ही हैं, फाइलेरिया भी और फीलपाव भी। इस रोग के परजीवी का नाम पूछ रहा है आपसे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बता दें, इसका आंसर आप नोट करिए, बूचेरिया, बूचीरेरिया, ये आंसर हो जाएगा इसका, बूचीरेरिया, बूचीरेरिया, ठीक है, ब्यूचेरिया। फाइलेरिया या फीलपाव रोग के परजीवी का नाम बताइए, ब्यूचीरेरिया, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है, नर एस्केरिस को कैसे पहचानेंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, नर एस्केरिस को कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों नर एस्केरिस की एक पहचान होगी, जो उसका एक सिरा होगा ना, उसका पश्च सिरा होगा, पीछे का सिरा होगा, वो किसकी तरह, हुक की तरह मुड़ा होगा। नर एस्केरिस को कैसे पहचानोगे, इसके पश्च, पश्च मतलब पीछे का, पश्च सिरा हुक की तरह, कैसा, हुक की तरह मुड़ा होता है। इस प्रकार से हुक की तरह इसका मुड़ा होगा नर सिरा, इस प्रकार से, इस प्रकार से नीचे की तरफ हुक की तरह मुड़ा होगा, ध्यान रखना है। जब भी नर एस्केरिस की बात आएगी तो आप क्या पढ़ोगे कि नर एस्केरिस को हम कैसे पहचानेंगे। इसका जो पश्च सिरा होता है, दो सिरे होते हैं एस्केरिस के, एक अग्र दूसरा पश्च। अग्र मतलब आगे का, पश्च मतलब पीछे का। तो इसके पश्च सिरों को आप किसकी तरह देखोगे, हुक की तरह मुड़ा हुआ देखोगे। जो हुक की तरह मुड़ा होगा वो कैसा एस्केरिस होगा, नर एस्केरिस होगा, क्योंकि नर और मादा दो एस्केरिस आप पढ़ोगे इसमें। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि एस्केरिस की द्विगुहा का नाम बताइए। तो एस्केरिस की द्विगुहा का नाम, सिर्फ आपको इसका आंसर बताना है। यहाँ देखिए एस्केरिस की द्विगुहा का पूछा है और यहाँ पूछा है वयस्क एस्केरिस की द्विगुहा का। जब भी वयस्क की बात आएगी तुरंत आभास हो जाना चाहिए आपको, आभासी द्विगुहा। लेकिन जब भी एस्केरिस की द्विगुहा का नाम आएगा तो आप क्या लिखोगे इसका आंसर, एस्केरिस की द्विगुहा का नाम है कूट द्विगुहा, कूट द्विगुहा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कूट द्विगुहा। एस्केरिस की द्विगुहा का क्या नाम है, कूट द्विगुहा। तो इसका आंसर आप लिख लीजिए, इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि संघ निमेटोडा के लक्षण क्या हैं, संघ निमेटोडा के लक्षण क्या हैं, या गोल कृमि के लक्षण क्या हैं, या संघ एस्के हेलमिंथेस के लक्षण क्या हैं। तो इसके 4-5 लक्षणों को हम अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि क्वेश्चन अगर फाइलम के इस फाइलम से लक्षण पूछ ले आपसे तो उसको भी कवर कर सके। इसके बाद हम इस वीडियो में जानेंगे मादा तथा नर एस्केरिस में अंतर। तो अब हम स्टडी करते हैं किसकी, उसके लक्षणों की। किसके लक्षणों की, गोल कृमि हो, चाहे निमेटोडा हो, चाहे संघ एस्के हेलमिंथेस हो, तीनों की बातें एक ही है, तीनों का आंसर एक ही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे क्वेश्चन ऐसे करके पूछ सकता है कि संघ निमेटोडा के 4 लक्षण बताओ, संघ निमेटोडा के 4 लक्षण बताइए। तो आपको इसका आंसर देना है, 4 लक्षण बताने हैं, ठीक है। तो सबसे सिंपल लक्षण आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहला लक्षण आप लिखोगे कि इसमें कूट द्विगुहा, कूट द्विगुहा पाई जाती है। आपका पहला लक्षण क्या हो गया
देखिए संघ नेमेटोडा के 4 लक्षण लिखवा रहा है। तो पहला लक्षण हो गया, इसमें कूट देगोहा पाई जाती है। किस प्रकार की देगोहा पाई जाती है? कूट देगोहा पाई जाती है। अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो आप सेकेंड पॉइंट में कहोगे कि यह एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? एक लिंगी, यह एक लिंगी होते हैं। एस्केरिस कैसा है? एक लिंगी है। जनन तंत्र क्या होता है? सुविकसित होता है। आगे लिखोगे आप जनन तंत्र सुविकसित। जनन तंत्र कैसा होता है? सुविकसित होता है। तो हमने 2 पॉइंट जान लिए। देखिए पहला पॉइंट हमने याद करा, इसमें कूट देगोहा पाई जाती है। दूसरा पॉइंट लिखा, यह एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी होते हैं कर लो, एक लिंगी होते हैं। जनन तंत्र कैसा होता है? जनन तंत्र दोस्तों सुविकसित होता है। क्लियर? तीसरा पॉइंट समझिए। तीसरा पॉइंट बहुत ही सिंपल करा रहा हूं आपको। तीसरा पॉइंट लिखोगे आप आहार नाल, आहार नाल सीधी। आहार नाल कैसी? सीधी सरल नलिका होती है। सीधी सरल नलिका होती है। तो 3 पॉइंट आपके कंप्लीट हो गए। पहला पॉइंट था संघ देखिए आपसे ऐसे करके पूछेगा क्वेश्चन, संघ नेमेटोडा के 4 लक्षण लिखिए, संघ एस्के हेलमिंथीज के 4 लक्षण लिखिए, या गोलकृमि के 4 लक्षण बताइए। तो बेटा पहला आपने पॉइंट लिखा कि इसमें कूट देगोहा पाई जाती है। दूसरा लिखा यह एक लिंगी होते हैं, जनन तंत्र सुविकसित होता है। तीसरा लिखा आहार नाल सीधी सरल नलिका होती है। अब चौथा पॉइंट बिल्कुल सरल है। चौथा पॉइंट आप लिखोगे शरीर पतला कौमा बेलनाकार। शरीर देखिए इनका कैसा होता है? शरीर पतला होता है कौमा बेलनाकार होता है कौमा खंड रहित। कैसा होता है? खंड रहित। तथा दोनों सिरों पर नुकीला होता है। तथा दोनों सिरों पर कैसा होता है? नुकीला होता है। दोनों सिरों पर कैसा होता है? नुकीला होता है। तो आप याद करने की कोशिश कीजिए। आपको याद हो गया। कैसे हो गया? देखिए संघ नेमेटोडा के 4 लक्षण थे। आपने क्वेश्चन याद पहले ही करा था वन लाइनर वाले में कि इसमें कूट देगोहा पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कूट देगोहा पाई जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपको याद हो गया। देखिए यह एक लिंगी होते हैं, जनन तंत्र सुविकसित होता है। बिल्कुल सही बात है, यह एक लिंगी होते हैं और जनन तंत्र कैसा होता है? सुविकसित होता है। तीसरा पॉइंट आपको यही भी याद हो गया, आहार नाल इसके अंदर पाई जाती है। आहार नाल कैसी होती है? सरल सीधी और सरल नलिका होती है। बिल्कुल सीधी होती है, सरल नलिका होती है, इधर उधर मुड़ी हुई नहीं होती है। चौथा है शरीर इसका कैसा होता है? पतला होता है, बेलनाकार होता है, खंड रहित होता है। दोनों सिरों पर कैसा होता है? नुकीला होता है। ठीक है, चाहे वो अग्रसिरा हो चाहे पश्चिरा हो। ठीक, अब आगे अगला क्वेश्चन हमारा है, वो हम पढ़ेंगे नर तथा मादा एस्केरिस में अंतर। नर तथा मादा एस्केरिस को आप पहचानोगे कैसे? अगला क्वेश्चन हमारा आगे देखिए, नर तथा मादा एस्केरिस में अंतर। ठीक है, नर तथा मादा एस्केरिस को हम किस बेस पे पहचानेंगे? तो आपको 2 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम नर का कर लीजिए आप, और दूसरा कॉलम कर लीजिए आप मादा का। ठीक है, नर एस्केरिस और मादा एस्केरिस। अब हम सबसे पहले जानेंगे, देखिए नर के पॉइंट। नर एस्केरिस को कैसे पहचानोगे, या नर एस्केरिस कैसा होता है? ठीक है, इसमें लिखोगे आप 15 से 30 सेंटीमीटर लंबा। 15 से 30 सेंटीमीटर कैसा होता है? लंबा। तथा 3 से 4 मिमी मोटा होता है। मोटा होता है। अपेक्षाकृत छोटा होता है। अपेक्षाकृत छोटा होता है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। देखिए पहले मैं नर के लिखवा दे रहा हूं, बाद में आपके मादा के करवा दूंगा। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे नर का, अवस्कर द्वार में 2 पीनियल सूक निकले होते हैं। इसमें अवस्कर द्वार में 2
पीनियल सूक निकले होते हैं। कितने पीनियल सूक? दो पीनियल सूक निकले रहते हैं। कहाँ? अवस्कर द्वार में। अगर हम तीसरे की बात करें तो इसका पश्च सिरा हुक की तरह मुड़ा होता है, ये आपको याद है। पश्च सिरा हुक की तरह कैसा होता है? मुड़ा होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, अगर वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। देखिए चौथा जो आपका पॉइंट हो जाएगा, देखिए आहार नाल, इसमें लिखोगे आप आहार नाल एवं जनन अंग। आहार नाल एवं जनन अंग एक ही छिद्र अवस्कर द्वारा शरीर से बाहर खुलते हैं। शरीर से बाहर खुलते हैं। तो एक बार आपको पॉइंट आप रिपीट करवा दे रहा हूं नर के, फिर मादा के बताऊंगा। देखिए नर को आप पहचानोगे कैसे? 15 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है तथा 3 से 4 मिमी मोटा होता है। अपेक्षाकृत कैसा होता है? छोटा होता है। दूसरा पॉइंट है अवस्कर द्वार में 2 पीनियल सूक पाए जाते हैं। अवस्कर द्वार में कितने? 2 पीनियल सूक पाए जाते हैं, निकलते हैं। अवस्कर द्वार में 2 पीनियल सूक निकलते हैं। तीसरा पश्च सिरा इसका किसकी तरह होता है? हुक की तरह मुड़ा हुआ होता है, यह पहचान है इसकी। चौथा पॉइंट है कि आहार नाल एवं जनन अंग एक ही छिद्र अवस्कर द्वारा शरीर से बाहर खुलते हैं। अगर हम मादा एस्केरिस की बात करें तो दोस्तों देखिए इसमें पीनियल सूक निकलते हैं, तो दूसरा पॉइंट होगा इसमें पीनियल सूक नहीं निकलते। पीनियल, इस पे इधर से मात्रा लगेगी, छोटी होगी। पीनियल सूक नहीं निकलते। पहले आप नेगेटिव लिख दो। नहीं निकलते हैं, समझ गए? देखिए इसमें लिखा आपने अवस्कर द्वार में 2 पीनियल सूक निकलते हैं, इसमें पीनियल सूक नहीं निकलते हैं। ठीक, अब इसका पहला पॉइंट मादा का समझ लीजिए। 20 से 40 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये देखिए थोड़ा बड़ा होती है मादा, 20 से 40 सेंटीमीटर लंबी। और यहाँ आपने नर में क्या लिखा? 15 से 30। 15 देखिए 5 इसमें बढ़ गया, 15 5 20 होता है, 30 10 40 होता है, तो 5 इधर बढ़ा 10 इधर बढ़ा, लगभग 20 से 40 सेंटीमीटर कैसा होता है? लंबा होता है। नर की अपेक्षा मादा एस्केरिस लंबा होता है और 4 से 6 मिमी मोटा होता है। लंबी तथा 4 से 6 मिमी मोटी लिख लो, मोटी होती है या मोटा होता है, सही रहेगा, मोटा होता है। ठीक है, 2 पॉइंट आपके कंप्लीट हो गए। तीसरा पॉइंट आपने लिखा था कि पश्च सिरा हुक की तरह मुड़ा होता है। ठीक है, अब इसमें लिखोगे आप पश्च सिरा कैसा होता है? सीधा होता है। पश्च सिरा कैसा होता है? सीधा होता है। किसका? मादा एस्केरिस का। मादा एस्केरिस की यही पहचान है कि उसका जो पीछे वाला सिरा है वो हुक की तरह नहीं मुड़ा होगा, बल्कि पूरा सीधा होगा। इस प्रकार से पूरा सीधा होगा, इस प्रकार से ये सीधा होगा। और जो मादा का होगा वो इस प्रकार से मुड़ा हुआ होगा, इस प्रकार से हुक की तरह मुड़ा हुआ होगा पश्च सिरा। ठीक है, अब चौथा पॉइंट समझिए। चौथा पॉइंट इसमें था कि आहार नाल एवं जनन अंग एक ही छिद्र अवस्कर द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं। तो इसमें लिखोगे गूदा द्वार, क्योंकि इसमें क्या होगा? गूदा द्वार एवं जनन द्वार अलग अलग स्थित होते हैं। जनन द्वार अलग अलग स्थित
होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों पूरा क्वेश्चन को मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारा ये है, नर तथा मादा एस्केरिस में अंतर। नर तथा मादा एस्केरिस को आप पहचानोगे कैसे? तो भाई साहब ये बात ध्यान रखनी है कि जो नर है ना, नर ये 15 दूनी 30 होता है। 15 का पहाड़ा याद रखना, 15 दूनी 30। 15 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है और 3 से 4 मिमी मोटा होता है। अपेक्षाकृत छोटा होता है। अपेक्षाकृत किससे छोटा होता है? मादा एस्केरिस से छोटा होता है। कैसे छोटा होता है? मादा एस्केरिस से छोटा होता है। कैसे छोटा होता है? देखिए, यह 20 से 40 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो भाई 20 से 40 सेंटीमीटर तो ज़्यादा है, तो मादा ज़्यादा बड़ा हो गया, लंबा हो गया। तथा 4 से 6 मिमी मोटा भी होता है, यानी बड़ा और मोटा होता है मादा एस्केरिस किसकी अपेक्षा? नर एस्केरिस की अपेक्षा। दूसरा पॉइंट, अवस्कर द्वार में 2 पीनियल सूक निकलते हैं। किसके? नर एस्केरिस के। नर एस्केरिस में के अवस्कर द्वार में 2 पीनियल सूक निकलते हैं, जबकि मादा की बात करें तो पीनियल सूक नहीं निकलते। मादा में पीनियल सूक कोई भी नहीं निकलता। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा। देखिए, पश्चरा हुक की तरह मुड़ा होगा। अगर वो नर एस्केरिस है तो नर एस्केरिस की ये पहचान है, तो पीछे का सिरा, यानी 2 सिरे होते हैं, एक अग्रसिरा दूसरा पश्चरा। अग्र मतलब आगे का सिरा, पश्च मतलब पीछे का सिरा। जो पीछे का सिरा होगा वो हुक की तरह इस प्रकार से कैसा होगा? मुड़ा हुआ होगा। लेकिन पश्च सिरा सीधा होता है, बिल्कुल सीधा सिंपल, कोई मुड़ाव नहीं होता, कोई घुमाव नहीं होता। अगला पॉइंट है चौथा। देखिए, आहार नाल एवं जनन अंग एक ही छिद्र अवस्कर द्वारा शरीर से बाहर निकलते। जो आहार नाल है, देखिए इस पॉइंट को नोट करिए आप अच्छे से। आहार नाल है और जनन अंग है। क्या है? जनन अंग। एक ही छिद्र से अवस्कर द्वारा शरीर से कहाँ निकलते हैं? बाहर खुलते हैं, शरीर से बाहर खुलते हैं। इसमें आप ध्यान रखोगे कि गुदा द्वार, जनन द्वार अलग अलग स्थित होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप और समझ लीजिए। देखिए सबसे अच्छी बात है, अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो सुनिए आप, वो ध्यान रखना है आपको। संघ एस्के हेलमिंथीज है, गोलकृमि है और निमेटोडा है। तो इसमें सब हमने काय का अध्ययन करा था? एस्केरिस का। किसका? एस्केरिस का। अब एस्केरिस में क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा कि आप ये बताइए कि मनुष्य में एस्केरिस कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है ना कि मनुष्य की आंत में अपना जो मनुष्य है ना, तो मनुष्य की आंत में क्या पाया जाता है? एस्केरिस पाया जाता है। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना। मनुष्य की आंत में क्या पाया जाता है? एस्केरिस पाया जाता है। एस्केरिस का मतलब है फीताकृमि। एस्केरिस को फीताकृमि के नाम से भी जानते हैं। फीताकृमि कहाँ पाया जाता है? तो मनुष्य की आंत में। ऐसे करके भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फीताकृमि ही करके पूछेगा, एस्केरिस करके नहीं पूछेगा। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बताता हूं आप इसमें क्या पढ़ोगे। आप इसमें पढ़ोगे जो एस्केरिस है, एस्केरिस के जननांग। क्या पढ़ोगे? एस्केरिस के जननांग। अब एस्केरिस के जननांग में मादा एस्केरिस के जननांग और नर एस्केरिस के जननांग। नर और मादा एस्केरिस के क्या पढ़ना है? जननांग पढ़ना है। मादा एस्केरिस और नर एस्केरिस के जननांग पढ़ना है। अगली वीडियो जो मेरी होगी वो होगी एस्केरिस के जननांग। एस्केरिस के जननांग में नर तथा मादा एस्केरिस के क्या पढ़ना है? जननांग पढ़ना है। पूरी वीडियो इस टॉपिक पे होगी। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा 5वां भी फिनिश हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।